हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज हम बात करेंगे बिना पीएचडी और नेट किए अब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है कि अगर आप पीएचडी और नेट नहीं कर रहे हो तो कैसे बनोगे यार प्रोफेसर, ये बताओ। आज तक तो मैंने नहीं सुना, मैं भी आज पहली बार न्यूज़ पढ़ा तो जाना। तो चलिए आपको भी बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें क्या है, क्या शेड्यूल है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कि उसके लिए कितना एक्सपीरियंस और क्या चाहिए, तो उसके बाद क्या आपको योग्यता के बाद आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान अब मशहूर एक्सपर्ट को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी पीओपी, जैसे भी कोई मशहूर एक्सपर्ट है किसी भी क्षेत्र में, इंडिविजुअली किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट है, तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ एवं कॉलेज की कैटेगरी के तहत फैकल्टी मेंबर्स के रूप में नियुक्त करने का एक बात सामने आया है। इसके लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता और प्रकाशन की आवश्यकता अनिवार्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा शुक्रवार को अधिसूचित नए दिशा निर्देशों के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं इन श्रेणी के अंतर्गत उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो दिशा निर्देशों के अनुसार अगर हम बात करें, जिन व्यक्तियों के पास उनके विशिष्ट पेशे या उस भूमिका में कम से कम 15 साल की सेवा का अनुभव होना चाहिए और उनके पास उस सेवा के अनुभव का एक विशेषता अधिमानतः वरिष्ठ स्तर पर या प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के लिए वो पात्र हो जाएंगे। इस पद के लिए औपचारिक शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। इनके पास अनुकरणीय पेशेवर अभ्यास, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो पीओपी दुनिया भर में सामान्य है। पीओपी मुख्य रूप से कार्यकाल वाले संकाय प्रदेश सदस्य होते हैं। ये जैसे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, यहाँ पे काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिससे वो अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और अपने इस एक्सपीरियंस से जो छात्र हैं उनको एक अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा और नॉलेज प्राप्त होने से क्या होगा, बेसिकली उनके पास अच्छे दर्जे की शिक्षा आएगी। तो पीओपी की संख्या स्वीकृति पद के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। इनका एक दिशा निर्देश है कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में जो पीओपी वाली संख्या अगर 100 लोगों को लेना है तो उसमें 90 रहेंगे प्रोफेसर जो रहेंगे, लेकिन 10 जो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वो पीओपी के थ्रू आ सकते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है किसी संस्थान की में सेवा में अधिकतम 3 साल से अधिक इनका सेवा नहीं होना चाहिए, जिसे असाधारण मामलों में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत संकाय के 3 श्रेणियों में नियुक्त किया जाएगा। उद्योगों द्वारा वित्त पोषित प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, AHEI द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों पर रखे गए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और मानद आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इनके बारे में ये न्यूज़ था। दिशा निर्देशों में भी कहा गया कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए होगी। ठीक है। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था कि जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक नई नीति इंडिया में आज अब उद्भव हो रहा है, वो हमें किसी न किसी प्रकार से आगे आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है और साथ ही साथ हमें एक अच्छी ज्ञान की तरफ, एक अच्छे ज्ञान की पराकाष्ठा की तरफ ले जाएगा, जिससे लोगों को एक समझ की विकसित समझ, मतलब अगर कोई विज्ञान में या किसी क्षेत्र में 15 साल का जो अच्छा एक्सपीरियंस है, कला विज्ञान किसी में, वो अपनी एक्सपीरियंस के साथ आपको बताए, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है। शिक्षा से ज़्यादा अगर कोई कुछ सीखता है तो वो अपने अनुभव से सीखता है और अनुभव ही हमें एक अच्छी चीज़ सिखा सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।